हेलो फ्रेंड्स, हमारे हमारे तो मेरे चैनल रिया जी डिज़ाइनर पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम कुछ नया और यूनिक सीखने वाले हैं। तो आज हम अपनी तरह से इस क्रंचीस का डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए हमने ये वाला फैब्रिक लिया है। तो ये फैब्रिक लिया है, ये इलास्टिक भी है और ये भी है कैंची। तो चलिए पहले हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरह से बिछा लिया है और ये टू फोल्डर में करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम ये किनारे वाले भाग को बराबर करेंगे। इस तरह से हम चाक से निशान लगा लेंगे। अब इसको हम कट करके निकाल लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने कट करके निकाल लेंगे। अब इसकी लेंथ है 21 इंच। तो हमें चाहिए इस क्रंचीस के लिए लंबाई चाहिए हमें 21। तो दो फोल्डर में है तो कितना होगा, 42 इंच होगा। और इसकी चौड़ाई चाहिए हमें 4 इंच। तो ये 4 इंच पे हमने निशान लगा लिए और यहाँ पर भी 4 इंच पे निशान लगा लिए। अब इस स्केल की हेल्प से इस लाइन को आपस में मिला लेते हैं ऐसे। तो इस तरह से हमने इस लाइन को मिला लिए। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस वाले डिज़ाइन को हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसी में एक स्ट्रिप और कट कर लेते हैं हम ऐसे कट कर लिए। और इसी में एक पतला 1.5 इंच की एक और पतली पट्टी निकालेंगे जिसकी हम ट्यूब पाइप बनाएंगे जो कि हमारी इस क्रंचीस में लगेगी। और उसके नीचे ट्यूब पाइप में हम छोटा छोटा सा लटकन बनाएंगे जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरह से हमने ये कट कर लिए। अब इसको हम पहले छोटा छोटा स्ट्रिप कट कर लेंगे ताकि हम लटकन बना सकें। 4 इंच की है तो 4 इंच की ही कट करेंगे। यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे ये इस तरह से। एक और ऐसे। अब इसको हम कट कर लेते हैं। एक और कट करेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने मशीन के लिए धागा फंसा के रख लिया है और जो हमने ये कट किए हैं फैब्रिक इसको अब यहाँ पे इसकी दोनों किनारी को हम अटैच कर देंगे। तो ये दोनों किनारी को अटैच कर लिए। अब इसको हम इस तरह से रखें। अब ये जो अटैच किए हैं ये वाले भाग को हम इस तरह से पलट लेंगे और इसको हम इस तरह से इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लिए। इसके बाद एक फोल्डर और कर लेते हैं। जितनी पतली फोल्डर हो सके उतनी पतली फोल्डर करना है। अब हम यहाँ से स्टिच लगाते हुए जाना है। 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। और ध्यान रहे जब भी सिलाई लगे यहाँ के जो अंदर में हमने फैब्रिक मोड़ा है इसमें सिलाई ना चले। जहाँ तक हमने सिलाई लगा ली अब जो अंदर की फैब्रिक बचा है उसको हम अपनी तरफ इस तरह से खींचेंगे ऐसे। तो ये इस तरह से ट्यूब बन के आएगी। ये इस तरह से ट्यूब बन गई। अब इसी ट्यूब को ध्यान में रखते हुए हमें और सिलाई लगाना है। और यहाँ पे 1 इंच छोड़ते हुए हम सिलाई में लॉक लगा लेंगे। इस तरह से हमने लॉक लगा लिए और सिलाई भी हमारी फिनिशिंग हो गई। अब इस फैब्रिक को जो अंदर है उसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे। और ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। इस तरह से हमारा ट्यूब बन गया है।
और हमने यहाँ पे 8 इंच का इलास्टिक लिया है, देख सकते हो। अब इस इलास्टिक में हमने ये पिन इंसर्ट कर लिए हैं। अब जहाँ पे हमने जगह छोड़े हैं वहाँ से हम इस इलास्टिक को इस ट्यूब के अंदर इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक डालते समय ध्यान रहे इलास्टिक के इस कोने को पकड़ के रखना है, एक किनारे को, ताकि हमारा इलास्टिक जो है ट्यूब में पूरी तरह से ना जाए। तो हमने इस तरह से इलास्टिक को इंसर्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। हाथ को छोड़ते हुए इलास्टिक पे हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमने इलास्टिक में सिलाई लगा ली है। अब इसको इलास्टिक को हम इंसर्ट कर लें। अब यहाँ पे जो हमने 1 इंच छोड़े हैं यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। अब इसको हम अच्छे से ऐसे ट्विस्ट कर देंगे, देख सकते हो ये। तो हमारा स्क्रंचीज बनकर रेडी हो गया है। पहले हम इसके लिए ट्यूब बना लेंगे, देख सकते हो। और ये मीडियम साइज है। बनाने के लिए ये हमने पतली वाली जो कट की है फैब्रिक, इसको हम पहले स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है, ये सुई धागे ली है। अब यहाँ पे इस तरह से नोट्स लगा लेंगे और सुई को इस ट्यूब के अंदर इस तरह से डालेंगे और नाड़ा को पलटा देंगे। तो इस तरह से हमने नाड़े को पलट लिया है। अब इसकी जितनी ज़रूरत है हम उतनी ही देंगे और बाकी को कट कर देंगे। अब हम जो ये वाला फैब्रिक कट करके रखे हैं इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ऐसे अटैच किए। अब यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे एक ट्यूब बन गई, इसको कट कर लेते हैं। हमने कट कर ली। इसी तरह से बाकी का हम 2 और बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से रखें, ऐसे फोल्ड किए और सिलाई का रोज ना प्रॉब्लम हो जाए ऐसा हो सकता है। और यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे लॉक लगाएंगे और यहाँ पे भी लॉक लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये दूसरा वाला बना लिया। एक और बनाएंगे। इस तरह से हमारे लटकन हो गए तैयार। ये अक्सर हम ब्लाउज में बनाते हैं, ब्लाउज या सूती लटकन में। तो हमने सोचा इसको क्यों नहीं स्क्रंचीज के लिए भी तैयार किया जाए। तो ये देख सकते हो एक और बना लेंगे इसी तरह से। तो इस तरह से ये तीसरी लटकन भी तैयार कर ली। ये देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पहली, दूसरी और तीसरी लटकन बन के तैयार हो गई है। अब हम दूसरा साइड पर भी बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये लटकन तैयार कर ली है और कैसी लग रहा है जरूर बताएं। और ये हमने स्क्रंचीज भी ले ली है। अब इसमें हम इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे हम नोट्स लगा देंगे इस तरह से। तो हम यहाँ पे 2 नोट्स लगाना है। तो ये इस तरह से हमने नोट्स लगा लिए और ये हमारी स्क्रंची भी रेडी हो गई है। तो कैसा बना है?
तो आज की ये स्क्रंचीज बनाने की तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इसी तरह की स्टिचिंग की वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक चला जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।